हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी का ब्लॉक 2 जो हम कर रहे हैं, ब्लॉक 2 का यूनिट 1 में हम लोग क्या है, इसमें आज न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है पियर्सन का कोएफिशिएंट और कोरिलेशन हम कंप्यूट करते हैं। इसको जैसे हमने अभी पिछली जो अपनी लास्ट वीडियोस में क्या किया था कि हमने कहा था कि वेरिएंस ऑफ एक्स का, जैसे हमने कहा था कि ये है, इसका फार्मूला हमारा ये था। लेकिन उसके अलावा जो हमने किया था, जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स था, ये हमारा वेरिएंस ऑफ वाई था। इसके अलावा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का जो आपको फार्मूला क्या था, वो जो है वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई, या इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसको हम एक फार्मूला से करते हैं, जितना भी हमने फार्मूला किया है हम उसको एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया है, लेट अस टेक ए हाइपोथेटिकल डाटा ऑफ 10 इंडिविजुअल। 10 इंडिविजुअल इसमें कौन से जो ये आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम एन भी कहते हैं, एन नंबर है ये। ऑन होम दिस स्केल्स वर, जिसमें इन्होंने क्या कहा है कि दो तरह के स्केल लिए। एक तो इन्होंने क्या कहा है BHS, जिसमें इन्होंने क्या कहा है बैक का होपलेसनेस स्केल की इन्होंने बात की है। एक इन्होंने BDI की बात की। BDI क्या है, बैक का डिप्रेशन इन्वेंट्री है। दो तरह की इन्होंने बात की है, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि दोनों के स्केल के इन्होंने यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए जो है 10 नंबर हमारे आ रहे हैं। ये हमारे कितने हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए हमारे। BHS क्या होता है, हमारा होपलेसनेस स्केल है, दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है, जिसमें हमने क्या देखा कि इनकी जितनी आप देख रहे हैं ये सारी इनकी वैल्यूज़ हैं, जिनको हमने एक्स से डिनोट कर दिया। फिर हमने वाई को किससे कर दिया, जो डिप्रेशन इन्वेंट्री है उसको हमने वाई से कर दिया। ये सब इनकी वैल्यूज़ है। अब क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या चाहिए, आप देखिए एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। एक हमारे को ये चाहिए, एक हमारे को यहाँ पे जो है इनका होल स्क्वायर चाहिए, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर जैसा आप देख रहे हैं, और एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हमारे को ये सब वैल्यूज़ को पहले कंप्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि x माइनस एक्स पर, x हमारा क्या है, ये 11, जैसे आप देख रहे हैं, है ना। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें हमने क्या किया, जैसे x वैल्यू आ गई हमारी ये, y आ गई हमारी ये। अब सबको हम क्या करेंगे, पहले इन सबको समीशन x निकाल लेंगे। समीशन x हमारे कितना आ रहा है, 110। मीन का फॉर्मूला हमने क्या किया था, समीशन x बाय n, ठीक है। अब जैसे हमने इसी ढंग से यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, मीन का फॉर्मूला एक्स बार का। वाई बार का फॉर्मूला हमारा क्या था, समीशन वाई बाय एन। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, समीशन एक्स कितना गया, 110 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे कितना आ गया, एक्स बार कितना हो गया, 11। सिमिलरली जो हमारा समीशन वाई कितना आ गया, 120 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा ये कितना गया, 12। ये हमारा कितना आ गया, वाई बार। इस तरह से इन्होंने क्या किया, हमने एक्स बार यानी एक्स का मीन और वाई का मीन हमने कंप्यूट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स कितना हमारा 11 माइनस, आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर, एक्स बार भी हमारा कितना 11, तो हमारा 0 आ गया। फिर हमारा x कितना है, 13 माइनस 11 कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 2। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे, हम इसको इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, ये वैल्यूज़ को, जितनी भी हमारी ये वैल्यूज़ जो आप देख रहे हैं, ये वाली x माइनस एक्स बार हमारा ये आ जाएगा। सिमिलरली हमारा y माइनस वाई बार आ जाएगा। y माइनस वाई बार का मतलब क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा y कितना है, 13 माइनस हमारा वाई बार कितना है, 12, तो ये कितना आ गया, 1। ये सारी वैल्यूज़ हमारी जो है इस तरह से हमारी हम कंप्यूट कर लेंगे। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स बार एंड एक्स वाई माइनस वाई बार। अब हम इसका क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर कर लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इसको होल स्क्वायर कर लिया, यानी जितनी हमारी ये वैल्यूज़ आई हैं इन सबको हमने स्क्वायर कर लिया, तो हमारा ये आ जाएगा, ये हमारा। अब हम इस ढंग से y माइनस वाई बार, जो हमारा ये फिगर है, इन सबको हम स्क्वायर करते जाएंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस वाई बार। अब हम x माइनस वाई, अब जो हमारे को फॉर्मूले में क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं x माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार, इनकी ये जो दोनों ये वैल्यूज़ हैं, इन सबको हम क्या करते जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमारी ये टेबल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर कि समीशन x माइनस एक्स बार का ये कितना आ गया, 1556,
समीशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर कितना आ गया 100। सिमिलरली जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आ जाएगा। अब हमारे क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स या वेरिएंस ऑफ एक्स का हमने फार्मूला क्या किया, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, या एन की जगह हमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी पड़ती है, चाहे डिपेंड अपॉन द आपके उसमें आपको एग्जांपल में दिया होता है कि आपको 1 लेनी है, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, उसमें से हम फिर टोटल नंबर को माइनस करते जाते हैं। मान लीजिए आपके पास जैसे एन नंबर हमारे पास 10 आया, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लेते हैं तो वो कितनी आ जाती है 9। इसी तरह से 9 अगर हमारे को 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी होती है तो हमारी फिगर कितनी आ जाती है 8। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कि हमारे को कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी है, लेकिन हमें लेनी पड़ती है ये। तो यहाँ पे फार्मूले में n-1 आ जाएगा, जिसमें हमने n-1 हम लेके चलेंगे। तो इसमें क्या है समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जैसे आप देख रहे हैं 1, इस फार्मूले को अगर हम करते हैं तो 156 डिवाइडेड बाय 10-1 यानी 9 का हम जो भी करेंगे 156 डिवाइडेड बाय 9 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगी 4.16। सिमिलरली हम यहाँ पे भी लेंगे इसके अंदर भी, जिसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि y, सिमिलरली हम y के लिए भी यूज़ करेंगे इसी फिगर को कि यहाँ पे भी n-1 आ जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे y माइनस वाई बार का मतलब क्या है का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे 100 हमारा ये आ रहा है डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, क्योंकि हम n-1 की बात कर रहे हैं, इसके n-1, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ जाए 100 हमने यहाँ से लिया, इसका जो हम करेंगे आ जाएगा 3.33। ये हमारा क्या आ गया वेरिएशन ऑफ x या स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हम इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे कि इस ढंग से हमने क्या किया, पहले हमने इनकी वेरिएंस निकाल ली। अब क्या है इन्होंने क्या किया, इस फार्मूले का जो हमारा कोफिशिएंट का फार्मूला हमारा क्या है x माइनस, जो आपने हमारा अभी जो फिगर निकली है समीशन x माइनस एक्स बार, ये आपको ये बस ये फार्मूला जो है आपको कोवेरिएंस का आपको याद रखना पड़ेगा। इस फार्मूले को जब आप याद कर लेंगे, ये वाला जो फार्मूला है इसके बेस पे आप देखो समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई में हमारे कितना आया था ये 117 डिवाइडेड बाय n हमारे कितना है 10, ठीक है, इनटू हमने क्या किया एस एक्स कितना है हमारा ये आया और एस वाई हमारा कितना है 3.33। तो इसके बेस पे हमारा क्या आ गया प्लस 0.937। इट मीन्स क्या है ये वैल्यू जो है हमारी क्या है प्लस का मतलब क्या है हमारी वैल्यू जो है ये उतना प्लस 0.9, और हमने क्या किया था जो वैल्यू 1 के नज़दीक होगी 1 के नज़दीक होगी उतना ही उसमें क्या होगा कोरिलेशन उतना ज़्यादा होगा। इट मीन्स एक्स एंड वाई जो हमने देखे हैं उतना ज़्यादा क्या पॉजिटिवली कोरिलेटेड, पॉजिटिवली हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो हमें क्या कह रहे हैं पॉजिटिवली कोरिलेटेड, बिकॉज जो है ये जो वैल्यू आ रही है ये उतनी ही नज़दीक आ रही है कितने 1 के। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसके स्ट्रेंथ, हम सिंपल उसको स्ट्रेंथ को देखते हैं कि कितना ज़्यादा ये कोरिलेटेड है, कितने हाईली कोरिलेटेड है। अब क्या यू नीड टू, अब इन्होंने स्टेप 1 करके दिया हुआ है कि यू नीड स्कोर्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन 2 वेरिएबल्स। वी हैव स्कोर्स ऑन, हमारे पास 10 सब्जेक्ट के स्कोर हैं, BHS यानी होपलेसनेस का स्केल है एंड डिप्रेशन का है। फिर हमने क्या किया 2 पेयर को लिया, इनको हमने कॉलम में डाल दिए, जैसे आपने देखा एक्स एंड वाई के अंदर BHS फॉर एक्स, BDI को हमने वाई से कर दिया। फिर हमने कंप्यूट द मीन, दोनों का मीन निकाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया जैसे हम अपने फार्मूले के हिसाब से कंप्यूट द डेविएशन ऑफ ईच स्कोर, एक्स में से हमने उसने क्या किया एक्स माइनस एक्स बार कर दिया, वाई माइनस वाई बार हमने कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करिए हमने कंप्यूट कर दिया, जैसे हमने फिर हमने दोनों को क्या किया स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमारे को वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए और वेरिएंस ऑफ वाई के लिए हमारे को दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा। देन कंप्यूट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो हमने कर दिया। फिर डिवाइड देम बाय n टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एफ एक्स, जैसे हमने एस एक्स के जो भी हमारा आया हमारी जो वेरिएंस ऑफ एक्स आई है ना वो हमने कंप्यूट की। फिर सिमिलरली हमने वेरिएंस ऑफ वाई की, उसको फिर हमने अपने फार्मूले के अंदर कंप्यूट, जैसा आपने यहाँ पे देखा जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स आई ये हमारे पास क्या वेरिएंस ऑफ एक्स आई, ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ वाई आई। फिर हमने इसके बेस के ऊपर अपना क्या है इस फार्मूले को लिया जो कि हमारा क्या है स्टैंडर्ड, जिसको हमने कॉपी पियर्सन का जो हमने हमने इसको स्मॉल आर से लिखते हैं, तो ये हमारा क्या है इस फार्मूले में हमने इस टाइप से सारी वैल्यूज़ को जो है डाल दिया। तो इस रंग से हमारा आप एग्ज़ाम में आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप का कोई भी सम आता है तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, एग्ज़ाम में कोई भी सम आता है कोफिशिएंट का जो है पियर्सन का, तो उसमें आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तो हमारे को ये लिखना है, आपने ये पूरा सम जो है अपने फार्मूले के हिसाब से कंप्यूट कर दिया। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि कैसे स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 3 में
क्योंकि कोई भी सम अगर आप निकाल लेते हो लेकिन अगर आप स्टेप नहीं लिखते तो वो यूज़लेस है। कई बार क्या होता है, हम कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई माइनस प्लस की गलती कर देते हैं, जिस कारण से हमारे जो है एग्जामिनर जो होता है वो उसके मार्क्स कट कर लेता है। लेकिन अगर आपने स्टेप्स लिखे हैं तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हाँ स्टूडेंट को आता है, तो क्या होता है आपको उसमें बेनिफिट हो जाता है मार्क्स में, वो डिडक्शन कम होती है मार्क्स की। तो इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं हमारे को, अगर आप पूरा ऐसे सम करते हैं, अब मान लीजिए आपका ये सम जो है 10 मार्क्स में आता है, तो आप जैसे ही इसको सम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स बार का मतलब मीन है, दोनों को आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे दोनों को स्केयर करेंगे, कैसे आपको कोरियस का आपको फार्मूला याद करना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जिसको हम वेरिएंस कहते हैं उसका फार्मूला आपको लर्न करना है। तो बड़ी इजीली आप अपना और बहुत जल्दी जो मार्क्स भी पूरे आते हैं और आपको टाइम भी कम लगता है इसको कंप्यूट करने में। तो आप इसको जैसे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेटर्स अलाउड, तो बहुत आराम से, बल्कि जब आप थ्योरी पे जाते हैं तो थ्योरी में आपको लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो 5 से 7 मिनट में आपको 10 मिनट के अंदर आप पूरा कंप्यूट कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। और जितना आप जैसे स्टेप लिखोगे उतना ही आपको, अगर थोड़े बहुत भी स्टेप लिख देते हो आप, जैसे इन्होंने 10 स्टेप दे रखे हैं, अगर आप स्टेप जो 4-5 स्टेप में भी कंप्लीट करते हो इवन देन आपको यू कैन स्कोर वेरी हाई मार्क्स। अब क्या है सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, हम जो पियर्सन का हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट किया, इसमें हम सिग्निफिकेंस टेस्टिंग का मतलब क्या है, हमने क्या किया एक पूरे जो पॉपुलेशन का डाटा लिए जिसको हमने सैंपल का है। अब सैंपल की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे को सिग्निफिकेंस टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो सैंपल है डेट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, इसलिए हमारे को जो है पॉपुलेशन के लिए हमारे को कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए हमारे को सिग्निफिकेंस टेस्टिंग निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे जिन्होंने कहा है कि अगर हम कोएफिशिएंट कंप्यूटेड एज एन इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिप्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सैंपल में करते हैं तो सिग्निफिकेंट टेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। बट however when correlation is computed as an estimate of the population correlation में अगर हम निकालते हैं तो हमारे को सिग्निफिकेंट टेस्टिंग की हमारे को रिक्वायरमेंट होती है। अब उन्होंने क्या कहा कि वेदर द ऑब्टेन्ड सैंपल वैल्यू ऑफ द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ग्रेटर दैन दी वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाई चांस, हमें ये देखना होता है कि हमारे को वैल्यू निकली है कि वो बाई चांस तो नहीं निकली है। तो इसलिए हमारे को क्या होता है डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कोरिलेशन जो होती है वो हमारे को एक्स एंड वाई की जो हमारे को मिलती हैं वो हमारे को कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, किसमें, वो जो पॉपुलेशन के डाटा के ऊपर कि वेदर जो है वो बाई चांस है या वो एक्चुअल वैल्यू है विदाउट एनी एरर। या एरर में भी हम जैसे कहते हैं 0.1 को हम सिग्निफिकेंस लेवल को लेते हैं, 0.5 को लेते हैं, उसके ऊपर हम इसको कंप्यूट करते हैं। Down the research is not merely interesting in the finding the in the specific sample में नहीं होता, बल्कि क्या होता है पॉपुलेशन के अंदर होता है कि जो पूरा डाटा जो है डेट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन, वो उसको एस्टिमेट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इशू, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब उसमें क्या कहते हैं हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को एंड जेड में कहाँ होता है पॉपुलेशन, टी हमारा क्या होता है सैंपल का होता है ना, इज़ यूज टू टेस्ट सिग्निफिकेंस लेवल। हम इसका अब आर का सिग्निफिकेंस लेवल को हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है पॉपुलेशन कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, हमने कहा रो, हमने रोज़ की बात की थी ना, इसको हमने ऐसे उससे डिनोट किया था, ये भी सही है, लेकिन ये फार्मूले से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको रो में ऐसे इसको स्मॉल पी में इसको यूज़ करेंगे। और ये हमारा क्या सैंपल कोरिलेशन इज आर एक्स वाई, जो हमने पहले भी किया, कोरिलेशन को हमने एक्स और वाई हमारे दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमने आर जो है एक्स वाई से इसको डिनोट किया है। अब नल हाइपोथेसिस क्या हो गया H0 और हमारा हमने क्या किया था ऑल्टरनेटिव H1 या HA। अब हम क्या कहते हैं कि हम अगर हम नल हाइपोथेसिस को सही कहते हैं तो ये क्या कहेगा कि जो दोनों की जो वेरिएंस है वो क्या आएगी, दोनों का देयर इज नो डिफरेंस यानी इक्वल टू 0। अब ये हम जब इसको लेते हैं ऑल्टरनेटिव को तो क्या कहेगा जिसमें कोई जीरो नहीं हो सकता, यानी ये जब कह रहा है ऑल्टरनेटिव, ये जो हमारे जब नल हाइपोथेसिस कहते हैं देयर इज नो डिफरेंस, है ना, दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या आ रहा है ऑल्टरनेटिव में यस सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आया आपने देखा है प्लस में आया 0.9, इट मीन्स क्या हमारा काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन आया है, दोनों के जो डिफरेंसेस काफ़ी आए, सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे हमारा नल हाइपोथेसिस क्या यहाँ पे रिजेक्ट होता है और हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इफ वी रिजेक्ट एज 0 तो इसका मतलब कि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अदर देन 0।
इट इम्प्लाइज द फाइंडिंग ऑब्टेन्ड इन द डाटा इज नॉट सैम्पल स्पेसिफिक। एक एरर नहीं है क्योंकि हमारे रिजल्ट जो हैं देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है अपने दोनों रिजल्ट्स के अंदर। तो रोनाल्ड फिशर हैज़ डेवलप्ड ए मेथड ऑफ यूजिंग टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस। उन्होंने टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया है नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के वेदर देयर इज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स एक्स एंड वाई इज येस और नो। अब इन्होंने क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आपको मिलेगी एग्जाम में। डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको कितना n-1 में कंप्यूट करना है, 2 में करना है, 3 में करना है, 4 में क्या। मान लीजिए जैसे इन्होंने n-2 लिखा है तो हमारे पास जो है n नंबर कितना है 10। अब 2 का मतलब कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 8। अगर हमारे पास 3 आती है तो हम क्या कहेंगे 7, 4 आती है तो हम क्या कहेंगे 6, 1 आती है तो हम क्या कहेंगे 9, जो हमने अभी ऊपर अपने सम में किया है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि वी कैन यूज़ सी। अब ये क्या सी एक टेबल होती है उसमें आपको मालूम हो जाएगा जिसमें हम क्या करते हैं सी टेबल में यहाँ पे हम लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम और यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारे जो होते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम और यहाँ पे हम क्या करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको ये खुद नहीं निकालनी है, आपको ये मिलती है एग्जाम में। अगर आपको वो कहते हैं कि लेवल सिग्निफिकेंस को आपको कंप्यूट करना है। अब डिग्री फ्रीडम कितने 1 2 3 4 5 6 ठीक है ऐसे से होती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे लेवल सिग्निफिकेंस मान लीजिए -0.10 है, 0.5 जैसे हमने किया था 0.02 हो गया या 0.01 हो गया, वो आपको मिलेगा एग्जाम में क्या आपको कैसे करना है। मान लीजिए 0.10 के ऊपर आपकी वैल्यू आ रही है 0.988 ठीक है ना, जो भी यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आएंगी। अब हमारे को मान लीजिए हमारे को इसके अंदर देखना है। मान लीजिए हमारे को 4 के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर हमने 0.5 पे देखने, तो जो 0.4 के आगे जो ये वैल्यू आएगी डेट विल बी आवर, जो हमें वो ये बताएगी कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या आ रहा है उसके ऊपर कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 का मतलब क्या है, अगर मुझे हमारा 10 का डेटा है तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी 6, तभी तो हम 4 के ऊपर उसको देख रहे हैं। तो इस टाइप से क्या होता है आपको एक टेबल होती है उसमें आप कंप्यूट करके देख लेते हो कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहाँ आ रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि कोरिलेशन बिटवीन BHS एंड BDI हमने जो है कंप्यूट क्या किया 0.937 यानी जो कि 10 इंडिविजुअल का है, जो कि क्या बता रहा है कि हम बहुत ज़्यादा हमारे को जो है सिग्निफिकेंटली जो है कोरिलेटेड हैं। वो वी डिसाइड टू डू स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्टिंग 0.05 अब 0.5 जो अभी जैसा मैंने आपको टेबल में बताया कि कहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो लेवल यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल को हम देखते हैं लेवल को। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो टेबल होगी ना उसमें आप कंप्यूट करते जाओगे कहाँ पे वो आ रही है, उसके हिसाब से उस वैल्यू को हम जो है जहाँ पे आएगी उस वैल्यू को हम यहाँ पे ले लेंगे। ये हमारे इन्होंने कहा है कि हमें ये कंप्यूट करनी होती है एग्जाम में अगर वो हमसे पूछते हैं तो। तब वी ऑल्सो डिसाइडेड टू अप्लाई। आपने 2 टेल टेस्ट की बात करें, 2 टेल टेस्ट का मतलब कि जहाँ पे सिर्फ हमारे को उनके सिग्निफिकेंस देखनी है, उनकी स्ट्रेंथ देखनी है। हमने कहीं भी हमने ये नहीं देखना है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, वो किस तरफ जा रहे हैं, है ना। क्योंकि 2 टेल टेस्ट हमने क्या पढ़ा है नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि इट डज नॉट इंडिकेट डायरेक्शन नहीं बताता, ये सिर्फ क्या बताता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो हमने क्या देखा है, जैसे इन्होंने कहा कि नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, ऑल्टरनेटिव क्या कह रहा है डिफरेंस है। तो अब क्या है अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 है, अगर 2 लेवल पे है तो हमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ली है, तो यानी 10n-2 हमारी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। तो 8 नंबर पे हमने क्या किया है, हम अगर उस टेबल में जो मैंने अभी आपको बताया सी टेबल, आप उसमें देखोगे कि लेवल सिग्निफिकेंस जैसे हमने अभी किया कि लेवल सिग्निफिकेंस यहाँ आता है, डिग्री फ्रीडम यहाँ आती है। तो जहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारी 8 नंबर पे जो वैल्यू आ रही है डेट विल बी 0.632 ये हमारी जो वैल्यू आएगी। तो ये अगर आपको वो टेबल में ऑटोमेटिकली जब देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा वो कि आपके जितने आप डिग्री फ्रीडम आपको निकालनी होगी उसमें से आप n में से माइनस कर दोगे। वो जो 8 नंबर जैसे आपका आया है ना, उसमें से आपका फिर वहाँ पे टेबल पे लेवल जैसे 0.05 अगर आपको सिग्निफिकेंस लेवल दिखना है तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। आपके टेबल में ही मैंशनड है, आपको निकालने की इसको जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ देखना है कि कहाँ पे इस 8 नंबर के ऊपर कहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है, कहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसे आपने सिर्फ सिग्निफिकेंस लेवल को देखना है जो यहाँ देखना है, और आपको डिग्री फ्रीडम को यहाँ देखना है। उसके ऊपर जहाँ पे भी ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी दोनों के, वो आपकी वैल्यू आएगी 6.0.632 एट द 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। और आपका डिग्री फ्रीडम कितनी है, अगर 2 लेते हो और n नंबर आपका 10 है तो 8 के ऊपर आपको देखनी है। तो ये इन्होंने कहा है कि अब क्या कि बिकॉज हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमने जो क्या निकाली 0.05
937, यानी जो है हमारी जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई है हमारी, ये इस वैल्यू को जो है हम क्या, ये जो वैल्यू है हमारी ये क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। और हमारी को ये वैल्यू कौन सी है हमारी, जो हमने निकाली है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब हमारा हमने इसको नल हाइपोथेसिस को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और हमने जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमारी क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है इज़ ग्रेटर देन दी हमारी क्रिटिकल वैल्यू। ये क्या है, हमारी क्रिटिकल वैल्यू है, और ये हमारी कौन सी है, कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है, अब ये यानी हमारे क्या है, वी एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप है इनके BHS एंड BDI में, क्योंकि हमारी वैल्यू इतनी आ गई, यानी हाईली कोरिलेटेड है। सो वी यूज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिट वाइल डूइंग ए टू टेल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जब हमने ये बताया कि दोनों में एब्सोल्यूट रिलेशनशिप है, ना कि हमने उनकी डायरेक्शन को नहीं देखा, हमने क्या देखा है, उनमें आपस में कितना कोरिलेशन है। तो ये हमारा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसमें क्या कहा कि हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारी वैल्यू जो आई है ज़्यादा आई है, और कहीं ना कहीं में हमने क्या देखा, सिग्निफिकेंटली दे आर सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड। इस टाइप से हम देखते हैं। ये आपको सिर्फ आपको वेरीफाई करना होता है अपने उसको, कि रिजल्ट को, कि आप सही हो या गलत हो, कि व्हेन आवर कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है इज़ ग्रेटर देन और लेस देन, जो है दोनों हम कर सकते हैं किससे, हमारी क्रिटिकल वैल्यू से। तो हम क्या करते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, कोरिलेशन को बताता है कि हमारा कोरिलेशन कितना आ रहा है। जैसे हमने क्या देखा, प्लस 0.937 इज़ ग्रेटर देन किससे, 0.632, यानी हमारा क्या हो गया, हम नल हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या, हम सिग्निफिकेंस लेवल टेस्टिंग को हम देखते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी, आपको अच्छे से समझाऊंगी। मेरे हिसाब से शायद मैं अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है इस वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजस्टेड आर्ट्स स्टार्ट करेंगे।